तब उन्हीं की मस्जिद को ज़ियारत करने चल रहे हैं। मतलब ये ब्रांडिंग बड़ी ख़तरनाक करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ब्रांड ना बड़ा आई कैचिंग लग रहा है। इस मस्जिद की ज़ियारत करेंगे हम सबसे पहले, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ें भी पढ़ाई हैं और यहाँ पे मस्जिद ख़त्म हो जाती है। लकड़ियाँ अभी तक लगी हुई हैं, ईद की नमाज पढ़ाई थी। अभी ये मस्जिद भी बंद है, पुराने ज़माने की चीज़ें अभी भी बाकी हैं, सरकारी बोर्ड नहीं लगा हुआ। इन तीनों खुलफा ने नमाज़ें पढ़ाई हैं ईद की। और एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आ गई, अभी सब अपने अपने होटल जा चुके हैं, सो चुके हैं। मैं फ़िलहाल मस्जिद नबवी में, अब इसको अंदर से नहीं दिखा सकते। ये नहीं पता कि मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी है यहाँ। अगर ज़मीन पर जन्नत है ना, कोई भी अमीर ना पैदा हुआ था ना होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग फ्रॉम मदीनतुल मुनव्वरा। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर हम 5 ऐसी मस्जिदों की ज़ियारत करेंगे जो मस्जिद नबवी से बिल्कुल करीब हैं। आप बिल्कुल चलकर वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, और वो 5 मस्जिदों की जो निस्बत है डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखती हैं, या फिर आपके जो 4 सबसे बड़े सहाबा हैं जिनको खुलाफा राशिदीन बोलते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई हैं, निस्बत रखती हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं फ़िलहाल मस्जिद नबवी में, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इशा की नमाज़ हो गई है, और मैं जिस गेट से बाहर निकल रहा हूँ ना, इस गेट को भी आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए ज़ियारत करने में। तो मैं अभी आ गया हूँ मस्जिद नबवी से बाहर, और यहाँ का आप माहौल देखें, बहुत ही खूबसूरत माहौल माशाअल्लाह। और मस्जिद नबवी का गेट नंबर है 10, ठीक है। जैसे ही आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 10 से निकलेंगे ना, तो ये ज़ियारतें स्टार्ट हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तो चलते हैं और आपको ज़ियारतें कराते हैं। मेरा रात को ज़ियारत कराने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि आपको यहाँ की रात और यहाँ की शाम दिखाई जाए जो कितनी खूबसूरत है। आप देखें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और आप देखें सामने, मुझे ब्रांड ना बड़ा आई कैचिंग लग रहा है, जाद। मतलब इन्होंने जाद को जीम अलिफ दाल करके लिखा है माशाअल्लाह ब्रांडिंग में। मतलब ये ब्रांडिंग बड़ी ख़तरनाक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने आप देख सकते हो माशाअल्लाह, ये हमारी पहली ज़ियारत है। इस मस्जिद की ज़ियारत करेंगे हम सबसे पहले। तो मैं पहले इसके फ्रंट पे पहुँच जाऊँ, फिर आपको इसकी ज़ियारत भी कराता हूँ। चलिए हम आ गए हैं सबसे पहली मस्जिद जिसकी हम ज़ियारत करेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके। लिखा हुआ है मस्जिद अल गमामा, ठीक है जी, अल गमामा। गमामा बोलते हैं बादल को, ठीक है जी। तो इसका मस्जिद गमामा नाम क्यों रखा गया वो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर अपनी आखिरी जो ईद की नमाज़ है वो यहाँ पर पढ़ाई थी सबसे पहली बात, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट मस्जिद जुड़ी हुई है। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज़ें भी पढ़ाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज इस्तिस्का, यानी जो बारिश की दुआ के लिए जो नमाज़ पढ़ी जाती है, वो नमाज़ें भी आपने यहाँ पढ़ाई है। तो एक बार बहुत शदीद की धूप थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे। पहले खुला मैदान हुआ करता था, अभी तो आपको ये सब कुछ ऐसा भरा भरा दिख रहा है ना, पहले खुला मैदान हुआ करता था। तो आप यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे थे, बहुत शदीद की धूप थी, तो एक बादल आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। तो बादल को बोलते हैं गमामा, तो इसलिए इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल गमामा रख दिया गया है माशाअल्लाह। अभी मस्जिद बंद हो गई है क्योंकि इशा की नमाज़ हो गई है, तो उसके बाद ये मस्जिद बंद कर दी जाती है, तो इसको अंदर से नहीं दिखा सकते। अंदर से बहुत छोटी सी मस्जिद है और इस तरह इसका मनार है। मैं आपको पूरी मस्जिद अच्छे से दिखा देता हूँ। रात को अलग ही मज़ा है, मतलब ज़ियारत करने का भी और कराने का भी। यहाँ से शुरू हुई और ये छोटी सी मस्जिद है, देखें आप, एक ही मीनार है इसके अंदर और एक गुम्बद है, और इस तरह से मस्जिद दिखती है चारों तरफ से। एक बार मैं चक्कर लगा देता हूँ। ये मदीना शरीफ का बिल्कुल माहौल है, मस्जिद नबवी। तो यहाँ से इस तरह से दिख रही है। एक गुम्बद है इस मस्जिद का बहुत खूबसूरत सा, एक छोटा सा गुम्बद ये रहा, मेन गुम्बद ये बीच में है, ठीक है जी। और वहाँ से मस्जिद शुरू होती है और यहाँ पे मस्जिद ख़त्म हो जाती है। चलिए जी, मस्जिद गमामा आपने देख ली, और उसकी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद किस तरीके से जुड़ी हुई है वो भी आपने जान लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट मस्जिद की ज़ियारत के लिए। और बिल्कुल मस्जिद गमामा के बिल्कुल सामने है, ये है मस्जिद अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सबसे पहले खलीफा हैं, खलीफतुर रसूल हैं। यहाँ पर मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपने ईद की नमाज़ पढ़ाई थी अपने दौरे खिलाफत में। देखें, ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ है, और ये अरबिक में लिखा हुआ है और ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो सब ज़ियारत कर रहे हैं माशाअल्लाह।
ठीक है, यहाँ आप जब भी आएँ तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, आप ज़ियारत कर लें। देखें माशाअल्लाह, देखें एक बहुत बड़ा गुंबद सेंटर में, ठीक है जी, और एक बहुत खूबसूरत मीनार, ठीक है जी, और बिल्कुल इसको भी पुराने ज़माने की जो शक्ल है उस पर ही बाकी रखा गया है माशाअल्लाह। और बहुत ही मुख्तसर मस्जिद है, यानी मतलब मस्जिद गमामा से भी मुख्तसर मस्जिद है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी छोटी मस्जिद है। तो इशा की नमाज़ हो गई है इसलिए ये बंद है, वरना तो खुली रहती है। ये उसी तरह की लकड़ियाँ, देखो लकड़ी लगी हुई है भाई, ये लकड़ी लोहा नहीं है, लकड़ी है। तो आप देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान, ऐसी कुछ दिख रही है। रात में अलग ही इस पर लाइट्स लगी हुई हैं तो अलग लुक आ रहा है मस्जिद का। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखें ये इसकी मेहराब वाली साइड है, देखिए ये छोटी सी। तो ये मस्जिद गमामा से भी बहुत मुख्तसर मस्जिद है और इसमें लकड़ियाँ अभी तक लगी हुई हैं, तो इससे पता चल रहा है कि पुरानी शक्ल में ही इस मस्जिद को बाकी रखा गया है। तो ये मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के नाम से क्यों मंसूब है? क्योंकि आपने यहाँ पर अपने दौर खिलाफत में ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। सुबहान अल्लाह, इसके अंदर भी सारी नमाज़ें होती हैं। अभी हमने ज़ियारत कर ली है मस्जिद गमामा की और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ की। तो मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ के बाद किन का नंबर आएगा? मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि दूसरे खलीफा वही हैं, तब उन्हीं की मस्जिद को ज़ियारत करने चल रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का माहौल, माशा अल्लाह तबारक रहमान। छोटा सा घंटा घर, आए हाय, बहुत खूबसूरत। यहाँ की रौनक माशाअल्लाह देखें, मैं इधर से आया ना आपको लेकर, इधर की रौनक देखें और इधर की रौनक देखें माशाअल्लाह तबारक रहमान। ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये पैदल रास्ता जा रहा है सीधा मस्जिद कुबा। 30 मिनट का रास्ता है, आप मस्जिद नबवी से निकलोगे, ठीक है जी, वही मस्जिद नबवी से आ रहा है सीधा रास्ता, और इस रास्ते पे जाओगे सीधा मस्जिद कुबा पहुंच जाओगे आप 30 मिनट में पैदल। तो वॉकिंग ट्रैक बना रखा है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बनी हुई है। सामने आप देखें माशाअल्लाह, तो ये छोटी सी मस्जिद और ख़ूबसूरत मस्जिद, रात में खूबसूरती अलग ही दिख रही है। और फिर ये खूबसूरत सा एक मीनार माशाअल्लाह तबारक रहमान। अभी ये मस्जिद भी बंद है, ठीक है जी, क्योंकि इशा के बाद सारी मस्जिदें ये बंद कर दी गई हैं। ये है मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जो दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन है। 4 जो खुलाफा राशिदीन हैं उनमें से दूसरे नंबर पर आप आते हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें ये गेट है और इस तरह की वॉल आप देख रहे हो, दीवारी बता रही है कि पुराने ज़माने की चीज़ें अभी भी बाकी हैं माशा अल्लाह, उनको उसी तरीके से बाकी रखा गया है, ठीक है जी। आप देखें माशा अल्लाह, देखें इसमें भी लकड़ी है, देखो इसमें भी देखो लकड़ी यूज़ हो रही है। देखो जैसे बीम डलती है ना, उसके अंदर सरिये डलते हैं ऐसा, तो ये बीम का काम करती है उस टाइम पर। देखो यहाँ पे लकड़ी है। तो मैंने आपको चारों तरफ से मस्जिद उमर बिन खत्ताब भी दिखा दी माशा अल्लाह। देखें ये उसी की दीवार है। ये इस दीवार को तो अब नए तरीके से बना दिया है, बाकी जो और दीवार है 3 दीवारें उनको पुराने अंदाज में बाकी रखा गया है। देखें कुछ ये देख रहे हो, ऊपर भी कुछ इस तरह के जो पुराने अंदाज के जो पत्थर लगे रहते थे ना, उसी तरीके से लगा हुआ है। तो हमने ज़ियारत कर ली मस्जिद उमर बिन खत्ताब की। तो अब नंबर है मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि तीसरे खलीफा वही हैं, तो उनकी मस्जिद पर चलते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया कि इस मस्जिद का भी नाम जो है मस्जिद उमर बिन खत्ताब क्यों रखा गया है, क्यों उनके नाम से मंसूब है, क्योंकि आपने भी यहाँ पर ईद की नमाज़ मुसलमानों की पढ़ाई थी। इसलिए ये पूरी जो जगह आप देख रहे हो, आज बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, पहले बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था। और सामने आप देख रहे हो मस्जिद नबवी की मीनारें नज़र आ रही है माशा अल्लाह। तो हम जब नेक्स्ट मॉस्क की तरफ चल रहे हैं, माशा अल्लाह मदीना शरीफ का ही इलाका है पूरा। तो आप देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा माहौल लग रहा है आपको इशा की नमाज के बाद का मस्जिद नबवी के आसपास का माहौल। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ जो तीसरे खलीफा हैं और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके नाम से ये मस्जिद मंसूब है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकारी बोर्ड नहीं लगा हुआ, जैसा कि हर मस्जिद के सामने सरकारी बोर्ड लगा हुआ है। तो इस तरह के इसके 3 दरवाज़े हैं और ये मस्जिद नमाज़ों के लिए खोली जाती है। इसका बोर्ड तो नहीं लगा हुआ, लेकिन इसके बोर्ड ना लगने के बावजूद भी इस मस्जिद के ऊपर एक छोटी सी पट्टी पर लिखा हुआ है मस्जिद ज़ुन्नूरैन। और ज़ुन्नूरैन आपको ही कहा जाता है ज़ुन्नूरैन, राइट? देखो ये लिखा हुआ ज़ुन्नूरैन है, ये लिखा ज़ुन्नूरैन, मस्जिद ज़ुन्नूरैन, क्योंकि आपके निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ आई हैं। बोर्ड नहीं लगा हुआ है, वो थोड़ी सी मेरे दिमाग में बात इसलिए खटक रही है क्योंकि मुझे कोई उर्दू या इंग्लिश विकीपीडिया नहीं मिला, ओनली अरबिक विकीपीडिया मिला। और अरबिक विकीपीडिया में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर
तीनों जो खुलाफा राशिदीन है, जो सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे नंबर के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और चौथे नंबर के हज़रत अली, इन तीनों खुलाफा ने नमाज़ें पढ़ाई हैं ईद की। तो ईद की नमाज़ पढ़ाने की निस्बत से उनके नाम की एक एक मस्जिद मंसूब कर दी गई है जहाँ पर उन्होंने नमाज़ पढ़ाई थी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उन्होंने यहाँ नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी इसका जिक्र मुझे कहीं नहीं मिला। लोकल्स को ने मुझे बताया, मैंने कई लोगों से अरबी में बात भी करी, और कुछ लोकल तो ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको यही नहीं पता कि मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी है यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ। इसी वजह से बोर्ड नहीं लगा हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ी है गालिबन। ये जो मस्जिद है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मस्जिद है, आप देखें ये फ्लाईओवर है, ठीक है, थोड़ा सा दूर चल कर आना पड़ेगा तब आपको ये मस्जिद मिलेगी। अब हमने ज़ियारत कर ली है हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मनसूब मस्जिद है उसकी भी। तो अब लास्ट मस्जिद बच रही है, जो मस्जिद है मस्जिद अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। और एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आ गई, मैं आपको बता देता हूँ इसी व्लॉग में। हज़रत उस्मान गनी इनको कहते हैं, तो गनी मतलब मालदार। तो ये ऐसे मालदार हैं, दुनिया के वाहिद ऐसे मालदार हैं कि इन्होंने एक बाग सदका करा था जिसको मज़रा उस्मान कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो बाग उन्होंने सदका करा था ख़रीद कर उस टाइम पर, और आज भी इनके नाम का मदीना तुल मुनव्वरा का जो बैंक है उसमें उस बैंक के अंदर इनका अकाउंट है, और उस अकाउंट में जितनी भी उस बाग की कीमत आती है, जो भी पैसा आता है, वो पैसा सारा गरीबों में और ज़रूरतमंदों को तकसीम किया जाता है। आप जैसा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा कोई भी अमीर ना पैदा हुआ था ना होगा आगे भी, और आपकी सखावत आज भी माशा अल्लाह दुनिया देख रही है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी। अभी आपका सामने का मंजर मैं दिखा देता हूँ। चल रहे हैं ना मस्जिद अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ चल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप क्यों ना दोबारा ऐसे इस माहौल को थोड़ा सा अलग एंगल से देखें। माशा अल्लाह, ठीक है जी, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। ये जो छोटे छोटे पेड़ लगा दिए ना, हाय हाय हाय, मतलब सऊदिया में हरियाली देखने को मिल जाए तो जी खुश हो जाता है। अगर ज़मीन पर जन्नत है ना, तो फिर देखिए आप यहाँ पे आइए मस्जिद नबवी, देखिए वो मस्जिद नबवी है सामने माशाल्लाह, और उधर ही मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़, मस्जिद गमामा और सारी मस्जिद है। इधर आकर ये मस्जिद माशाल्लाह, ये है वो मस्जिद जिसकी आज के व्लॉग की लास्ट ज़ियारत हम करने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे लेके जाता हूँ आपको मैं, और यहाँ पर माशाल्लाह सरकारी बोर्ड लगा हुआ है। सुभान अल्लाह व बिहम्दी। पढ़ें आप, मस्जिद अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। ये अरबी में लिखा हुआ है माशाअल्लाह, और आप नीचे देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है। सुभान। इसके अंदर भी एक ही मीनार है, आप देखें मीनार कुछ कुबा टाइप का मीनार लग रहा है, कुबा के जिस मस्जिद का मीनार है माशाअल्लाह। और ये मस्जिद का जो गेट है ना, वो ये वाला गेट है, ये वाला अभी बंद है। जैसे कि सारी मस्जिदें बंद है, तो ये मस्जिद भी। तो इस मस्जिद को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मंसूब किया जाता है, इसीलिए कि आपने यहाँ पर अपने दौर खिलाफत में पूरे मुसलमानों की इमामत करते हुए ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। समझ में आ गई बात। तो चारों जो खलीफा हैं उनकी जो मस्जिदें मंसूब हैं वो इसी वजह से मंसूब है। रीज़न यही है कि उन्होंने तमाम मुसलमानों की ईद की नमाज़ पढ़ाते हुए इमामत करी थी, क्योंकि ये चारों ही खलीफा रहे हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन और अमीरुल मुमिनीन रहे हैं माशा अल्लाह। और इस तरह की जालियाँ हैं और इस तरह के बेंचेस लगे हुए हैं। कुछ चप्पल भी पड़े हुए हैं, बेचारे किसी के भूल गए होंगे। और अभी तो मस्जिदें बंद हैं। रात में मैंने आपको दिखाई है मस्जिदें, और मकसद एक ही था कि आप यहाँ का मंज़र भी देख लें। तो अभी सब अपने अपने होटल जा चुके हैं, सो चुके हैं। सिर्फ जो घूम रहे हैं, जो इस मंज़र का लुत्फ़ ले रहे हैं, वो कुछ ही लोग हैं। उनमें से मैं भी हूँ, और आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो आप भी हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना नबीना व हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही अजमाइन। चलिए व्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने 5 मस्जिदों को कवर किया है कि जिनको आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 310 से जैसे निकलेंगे तो आप चल कर वॉकिंग डिस्टेंस के साथ आप इनको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का व्लॉग कंप्लीट हो गया। और जो मैंने एक मस्जिद जो एक्स्ट्रा दिखाई 4 खुलफा राशिदीन के अलावा, मस्जिद गमामा जो डायरेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखती है। सुभान अल्लाह। तो व्लॉग हो गया हमारा कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा व्लॉग आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जब भी आप आएँ तो ज़रूर इन मसाजिद की पहली फुर्सत में ज़ियारत कर लें माशाअल्लाह तबारक रहमान। व्लॉग को करते हैं पे एंड। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग और एक खूबसूरत व्लॉग के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। अल्लाह हाफ़िज़।